सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे से बुढ़नी खानपुर भलुहिया जाने वाले मार्ग की, जो काफ़ी दिनों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। लगातार यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, परंतु जिम्मेदार मौन है। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल की टीम ने आज जब इसकी पड़ताल की तो इकौना से मध्यनगर, भलुहिया, चमारनपुरवा, खानपुर, बुढ़नी आदि गांवों को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा काफ़ी भयानक दिखी। यहाँ पर सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं, सड़क पर बिछाई गई गिट्टियाँ उजड़ चुकी हैं। ऐसे में लगातार सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार निवेदन, प्रार्थना पत्र भी दिया, परंतु इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राओं और स्कूल जाने वाली शिक्षिकाओं को होती है, जो किसी प्रकार से इस रास्ते पर होकर स्कूटी चलाते हुए अपने विद्यालय तक पहुंचती हैं। बरसात होने के साथ साथ छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन की आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को स्पष्ट पता नहीं होता कि कहां पर कितना जल भराव है, जिसके चलते कई बार लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। प्रखंड क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इकौना थाना, इकौना तहसील तथा जिला मुख्यालय भिनगा या जिला मुख्यालय बहराइच बलरामपुर जाने के लिए सबसे पहले इसी संपर्क मार्ग पर यात्रा करनी होती है, जिसके बाद लोग इकौना पहुंच पाते हैं। इस रोड पर चलने वाले वाहन भी काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। लोग लगातार परेशान हैं, परंतु सुध लेने वाला कोई नहीं। हमारा नाम है सत्येंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, इस रास्ते पे कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? अरे 5 साल हो गए हमको। सड़क की क्या हालत है? साहब बहुत बुरा हाल है इसका। क्या दिक्कत आती है? कई बार यहाँ पे टेम्पो भी पलट गया, आप लोगों का रिक्शा भी पलटा है। टेम्पो पलट जाए के जाए कितना पंचर हो जाए, मोटरसाइकिल यहाँ फाट पड़त, मारुति वाले सब हम पंचर हो जाए खड़े रहत। बहुत बुरा हाल है। कितने साल से है दादा ये? 5 साल से तो हम रिक्शा लाइन है, वही 15 से तब से चलाई थे। अब वैसे रास्ता है तब से? ऐसे रास्ता है। बहुत सारी शिक्षिकाएं स्कूल जाती हैं स्कूटी लेके, वो भी कई बार गिरी हैं। अरे या स्कूल के सब मैडम लोग आती है, ये भी बहुत तंग है रास्ता से। और वह स्कूल का जाए लिए जो रहा तो वहाँ ना शुद्ध है रास्ता। जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, राहगीरों से बातचीत की गई, तो लोगों के जो दुख है वो उनकी जुबान से छलक आया और उन्होंने बताया कि आए दिन समस्या बनी रहती है। मानगढ़ तक के गाँव। तो कितने गांव हैं रास्ते में? अब जौन गाँव से हम तो पता आई जाए इतना आई है। तो रास्ते खाल क्या है? रास्ता खाल अब कुछ दूर तो ठीक है, तो फिर ही मेरा कंडीशन है सर। तो फिर वहाँ मानगढ़ से और आगे मानगढ़ जैसे निकसे होते से फिर ही कंडीशन आवत है। थोड़े दूर पर सही है, थोड़े दूर पर बहुत दिक्कत कर जाती है। अच्छा, आप गिरी भी हैं कभी क्या? ये कहाँ ले थे? साइकिल से जा रही थी ना बिटिया का? से जा रहे, बिटिया चलावत रही। ठीक। साइकिल हो या बाइक, मोटर हो या कार, जीप हो या ई रिक्शा, सभी इस सड़क को लेकर परेशान हैं। लोगों को इस सड़क पर निकलने के लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार छोटे मोटे हादसे भी सामने आए, लोग चोटिल हुए, लोग परेशान हैं, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत कराने की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों पदाधिकारी से की, परंतु मरम्मत का कार्य नहीं होने से लोगों में रोष पनप रहा है। बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके की, जहां पर इकौना से बुढ़नी खानपुर जाने वाला मार्ग काफ़ी बद से बदतर हो चुका है। जगह जगह पर यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं। अगर लोगों को अस्पताल जाना हो तो समस्या और बढ़ जाती है। कई बार इसी मार्ग से होकर एम्बुलेंस चालकों को डिलीवरी की मरीजों को भी लेकर जाना पड़ता है, जिसमें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों, किसानों को खेत से
फसल घर लाने व फसल मंडी ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कई बार लोग गड्ढे में गिरकर चोटिल हो गए हैं। ग्रामीण अतिशीघ्र इस सड़क के मरम्मत की मांग कर रहे हैं, परंतु सुनवाई कहीं नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, जहां पर ना तो रेल के साधन हैं। ये सड़क कैसी है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? ये एकदम चलने में बहुत खराब। आए दिन आप लोग यहाँ रहते होंगे, देखते होंगे, कोई चोट भी खाता होगा, गिर भी जाता होगा, क्या ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। और ना ही अन्य यातायात के सुलभ व्यवस्थाएं, लोगों को सड़क मार्ग से ही यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में यहाँ के लोग कम से कम सही तरीके से सड़क की मांग कर रहे हैं, जिससे लोगों को कुछ तो राहत मिले और लोग अपने आवागमन में अपने आप को सहूलियत पा सकें। जो परेशानियां बनी हैं वो कुछ हद तक कम हो सकती हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं में सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान आता है, जिसके बाद लोगों को आवागमन के साधन व आवागमन के रास्तों के बारे में भी विचार विमर्श करना पड़ता है। ऐसा ही मामला श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके से सामने आया है, जहां पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग इस जर्जर रास्ते से ऊब चुके हैं। जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये आज से नहीं, कई वर्षों से यही हालात हैं, जिसके चलते लोगों की समस्याएं और हद तक बढ़ी हुई हैं। मार्ग की तस्वीरें देखकर आप भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोगों की समस्याएं किस प्रकार बढ़ी हुई हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे इसी मार्ग से होकर अपने विद्यालय जाते हैं और वापस अपने घरों को भी लौटते हैं। कई बार यहाँ पर सड़क हादसे भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि जो वाहन सामने से आते हैं वो अनियंत्रित होकर कई बार बच्चों को भी चोटिल कर चुके हैं। कहाँ रहते हैं? ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता हमारा चमारपुरा भलुआ के आगे तक है, कॉलोनी तक। और इधर इकौना तक जाता है बाईपास। तो आप लोगों का जो अस्पताल या थाना है वो कहाँ है? इकौना ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी। हाँ। रास्ते क्या हाल है? रास्ता बहुत खराब है, तो लोग इस पे कैसे जाते हैं फिर? पास जाते हैं, गिरत पर मरद पहुँच जाते हैं कोनो मेर के। कितने साल से ये हालात बने हैं? कम से कम 3 साल से है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। कहाँ रहते हैं? नगर। ये कौन सी सड़क है, कहाँ तक जाती है, किस गाँव को जोड़ती है? से आती है, धनही को जाती है। हाँ जी। कितने गांव है इस पे? इसमें एक बड़ा वाला गांव ये है, छोटा वाला गांव ये है। आगे खानपुर, बुढ़नी, ये सब? हाँ, बुढ़नी वगैरह है। लगभग इस पे कितने लोग आते जाते हैं रोज? रोजाना कम से कम 1000 2000 कम से कम रोजाना। सड़क की स्थिति क्या है? और ज़्यादा ही है। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति देखो ना, कोई भी बराबर जा ही नहीं पा रहा है, ना मार्केट, ना बहुत बुरी कंडीशन है इसकी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ रहते हैं तो आए दिन एक्सीडेंट भी होते होंगे रोज? बहुत होता है, बच्चे यहाँ तो वैसे भी खेलते रहते हैं। एक तरफ सरकार का वादा है कि लगातार सड़कें बनाई जा रही हैं, चमकाई जा रही हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ 2-2 3-3 फुट तो अंदर चली गई है रोड, बहुत बुरी कंडीशन है। लगभग कितने साल से ये है? ये कम से कम हो गया 4-5 साल हो गया लगातार यही हालत। हाँ, आश्वासन दे रहे हैं बन जाएगा, लेकिन बन ही नहीं रहा है। कुछ आए थे विधायक साहब भी बोल रहे थे कि मार्च से पहले बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। पूछिए आप कहाँ रहते हैं? क्या नाम है? शंभुनाथ बाबा। कहाँ रहते हैं? हम तो 5-6 शहर रहते हैं, क्योंकि इतने उम्र में यहाँ 40 साल की उम्र में 10 लाख के मंदिर बना, अयोध्या में छोड़ दिया। कोई अधिकारी या पब्लिक जांचे क्यों छोड़ दिया? ये जो देखते हैं ठठरी देख रहे हैं, ठठरी भी चली जाती है अगर उसको छोड़ न देते हैं। अच्छा, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये तो भलुआ कॉलोनी जाता है। तो रास्ता क्या हाल है, रास्ते क्या हाल है? बहुत गड़बड़ हाल है। कैसे आप लोग जाते हैं? कोई में गिरते पड़ते लोग जाते आते हैं, चोटाते भी है, लेकिन इसको कोई ख्याल नहीं सड़क कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि मोदी योगी के बस के बात नहीं, अगर जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये कोरोना जा नहीं सकता है, जिंदगी में नहीं जाएगा। सरबजीत यादव। कहाँ घर है? भलुआ। इसी रास्ते से रोज आते जाते हैं ना? हाँ, रोज इसी रास्ते क्या हाल है? रास्ते की तो जैसे बहुत बुरा हाल है, कितने जैसे हमारा सबका है वैसे रास्ते का भी। कितने साल से?
लमसम तो हम तो ऐसे 1 साल से जा रहे हैं इस गाड़ी लेके, ऐसे चलाने लगे हैं जब से, तो देख रहे हैं सब खराब ही है। आने जाने में दिक्कत तो बहुत होती होगी। क्या बताए, कुछ कह नहीं सकते। बताइए क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत कह रहे हैं जिससे